हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी मैं देख रही थी कि कितनी टेस्ट सीरीज़ बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बाकी है। और मुझे फ़ील हुआ कि जिस हिसाब से दिन बाकी है एग्ज़ाम के, उस हिसाब से मेरे पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है सॉल्व करने की। तो इस बार मैंने सिर्फ दो गलती की है और बहुत बड़ी वाली गलती की है। फर्स्टली ये कि करंट अफेयर को लेट में स्टार्ट किया है। एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले से करंट अफेयर आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। और दूसरी गलती मैंने ये की है कि मुझे टेस्ट सीरीज़ मिल नहीं रही थी, तो उस वजह से मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत लेट में ख़रीदी और अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे फ़ील हो रहा है कि एग्ज़ाम तक पता नहीं सॉल्व कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अब लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल आई नहीं थी। सॉरी, मैं बीमार थी ना। जल्दी से खा लो, सही है ना? तो कल आते हैं। ठीक ठीक, जा रहे हैं। ठीक, बाय। मेरी जो लाइब्रेरी है वो सिर्फ घर से 5 मिनट की दूरी पे है, तो आराम से चली जाती हूँ। और यहाँ पे आपको क्लाउड दिख रहे हैं, तो आप लोग नाम बताइएगा ये कौन से क्लाउड है। और यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते हैं। लाइब्रेरी में पहुँच गई हूँ। तो लाइब्रेरी में मैं 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ। तो अभी मेरा जो स्टडी स्लॉट चल रहा है वो 10 घंटे का चल रहा है। तो पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज़ का। तो दृष्टि की मैं टेस्ट सीरीज़ लगा रही हूँ। कल मैंने ध्येय की लगाई थी, तो आज दृष्टि की अल्टरनेट मैं लगा रही हूँ। इस वाली टेस्ट सीरीज़ में यूपी की करंट अफेयर थी और हिस्ट्री थी, तो इन दोनों का कंबाइन करके दिया था। तो इस पेपर से मेरी यूपी की करंट प्रिपेयर हो जाएगी। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। और कल का टाइमर अभी तक चल रहा था, तो कल वाला टाइमर को बंद करते हैं और आज का स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाने से मुझे अभी तक ये फ़ील हुआ कि आपको पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ पे है, आप किस टॉपिक पे मिस आउट कर रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है। तो टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि अभी तक मेरा जो वीक पॉइंट है वो करंट अफेयर है। इस वाली टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन का लेवल था वो ठीक ठाक था मुझे, यानी जो टेस्ट सीरीज़ है वो थोड़ी सी इजी लगी। बट इसमें यूपी की करंट बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मेरे थोड़े से कम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अदरवाइज़ लेवल जो हिस्ट्री का था और कुछ जो यूपी की करंट थी उसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने टोटल 85 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसका जो एनालिसिस है वो मैं सेकेंड हाफ में करूँगी। अभी मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री मैंने प्रतीक नायक सर जो एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, उससे कंप्लीट किया था। उसके बाद उनकी क्लासेस के बाद मैंने एनसीईआरटी की जगह तमिलनाडु की बुक पढ़ी थी। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, तमिलनाडु भी पढ़ सकते हो, दोनों बहुत अच्छी बुक है। बट तमिलनाडु में बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, इस वजह से मैंने तमिलनाडु बुक से पढ़ा। और उसके बाद यूपी पीसीएस के लिए मैं घटना चक्र लगा रही हूँ, उसकी सिर्फ समरी पढ़ रही हूँ। बिकॉज यूपी पीसीएस में हिस्ट्री जो है वो अलग लेवल की, पीसीएस में हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से घटना चक्र लगाना ज़रूरी होता है अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं कंबाइन प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो यूपीएससी और पीसीएस दोनों से रिलेटेड है। तो मैंने अनअकैडमी से आईएएस की कोचिंग ली थी। उसके बाद मैं पीसीएस के लिए बस घटना चक्र लगा रही हूँ, बिकॉज घटना चक्र लगाने से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है पीसीएस की वो फुलफ़िल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीक इन्वेजन तक कर लिया है, मतलब फॉरेन इन्वेजन तक मेरा हो गया है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो मॉडर्न एम्पायर था। इस टॉपिक से कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज की टाइम टेबल में मेरा अब जीएस का कोई भी स्लॉट नहीं है। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है उसको मैं 3-4 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तो जीएस को अब एंड मौके पे मैं बहुत कम टाइम दे रही हूँ। तो अब बज रहा है 3, लंच करने चलते हैं। और कल मैं घर में थी ना, तो आज मुझे घर की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लंच करना घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइब्रेरी में तो ऐसे ही ठीक ठाक हो जाता है। अब अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मैं आईएएस के लिए विज़न आईएएस से पढ़ रही हूँ। यूपी पीसीएस के लिए मैं घटना सार से और प्लस एक चैनल से करंट अफेयर कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरी जो जर्नल करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गई है। अब यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर बाकी थी, तो सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। अभी उसको कंप्लीट होने में 2 दिन लगेगा। और मैं शॉर्ट नोट भी बना रही हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले बस रिवाइज़ करना होता है थोड़ा बहुत पॉइंट, तो उसके लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं घटना सार पढ़ी हूँ। घटना सार में सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है उसी बुक में मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। घटना सार के नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ जो वीडियो मैं देख रही हूँ और यूपी की करंट अफेयर है उन दोनों के सिर्फ शॉर्ट नोट बना दिए।
और आप लोग से मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ करंट अफेयर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो एंड मौके पे इतने ज़्यादा फैक्ट हो जाते हैं करंट अफेयर में, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और करंट अफेयर पीसीएस में भी 15-20 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हो सके ना तो करंट अफेयर को 2-3 मंथ पहले स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये मेरी गलती थी, इसको मैं नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करूँगी। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है जो मैंने पेपर लगाया था दृष्टि का, उसका एनालिसिस करना, बिकॉज एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पेपर है उस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यूपी की करंट और यूपी स्पेशल और बजट से रिलेटेड था। तो ये जो पेपर है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मेरी यूपी की करंट प्रिपेयर नहीं हुई है, तो इस पेपर से मैं यूपी की करंट को प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो इसको मैं बहुत ध्यान से एनालाइज कर रही थी और मुझे फील हुआ कि मैं इतने ज़्यादा ध्यान से एनालाइज कर रही थी कि 2 घंटे में मैं सिर्फ और सिर्फ 63 क्वेश्चन को एनालाइज कर सकी। तो मुझे फील हुआ कि यार भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इस पेपर को एनालाइज करने में, और 9 भी बज गया था, तो ये पेपर मेरा कम्प्लीटली एनालिसिस नहीं हो पाया। इसको मैं घर जाके कंप्लीट करूँगी। तो अब बज रहा है 9, घर चलते हैं। और जैसे ही घर पहुँचो ना तो ये लोग मेरा वेट करते हैं, मतलब इतनी क्यूट डॉग्स है ना, ये जो 2 पपी है वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो ये लोग हमेशा मेरा वेट करते हैं, मुझे बहुत अंदर से खुशी होता है कि एटलीस्ट कि जानवरों को मुझसे प्यार है। उसके बाद मैं रूम पे गई और मेरा रूम इतना ज़्यादा साफ़ था, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू मेरे पापा जी। मेरे पापा ने आज पूरे दिन मेरे रूम की सफाई की। और ये जो है ये बिफोर की पिक है कि मतलब इतना गंदा रूम था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था रूम को सही करने का। तो अब बस थोड़ा सा आराम करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट